बीजापुर से बड़ी खबर, यहाँ नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली भी ढेर हुआ है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, नेशनल पार्क इलाके में ये मुठभेड़ हो रही है और एक नक्सली के ढेर होने की जानकारी भी सामने आ रही है, जिसका शव भी बरामद कर लिया गया। 25 लाख का इनामी नक्सली भास्कर मारा गया है। मौके से AK-47 समेत हथियार भी बरामद हुए हैं। कल भी इस इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी। आपको बता रहे कि बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है, जिसका शव भी बरामद कर लिया गया है। तो देखिए, लगातार मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही। एक तरफ अगर देखा जाए तो लाल आतंक पर लगातार नकेल कसा जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दे, एक नक्सली ढेर हुआ है, बताया जा रहा है इनामी नक्सली है। कई बड़े नक्सल वारदातों में ये शामिल रह चुका है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही एक बड़ा अपडेट ये भी आप तक पहुंचा दे कि शव भी बरामद कर लिया गया है। देखिए, 25 लाख का इनामी नक्सली था और मौके से AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी और मुठभेड़ के अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संतोष तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ के। संतोष, देखिए एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर, जिसमें एक नक्सली को ढेर किया गया है। इसके अलावा क्या अपडेट आपके पास है? क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? ये आपको बता दूं कि रुक रुक के मुठभेड़ चल रही है, हालांकि मुठभेड़ अभी थमा हुआ है और शव बरामद कर लिया गया। आपको बता दूं कि ये जो भास्कर जो नकली था, ये काफी बड़े लीडर के रूप में माना जाता था। एक कल जो मारे गए थे सुधाकर, वो 1 करोड़ रुपए का इनामी नकली था। पुलिस को जो सफलता मिली थी, आज उसी लगातार सर्चिंग और मुठभेड़ के दौरान आज एक बड़े नकली नेता को मारने में सफलता मिली, भास्कर जिसका नाम था। आपको बता दूं कि आदिलाबाद तेलंगाना का रहने वाला था भास्कर, जो मारा गया नकली नेता। ये तेलंगाना का स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी था। इसके अलावा बता दूं कि ये कुमारम भीम तेलंगाना में जो डिविजनल कमेटी का एक मेंबर भी था और इसका नाम ऐसे मेलारपू अडेल्लू उर्फ भास्कर के नाम से जाना जाता है। 25 लाख रुपए का इनामी नकली है ये, और ये इसको भी कई रणनीतिकार बोलते हैं और कई घटनाओं में शामिल रहते थे। ये बड़े लीडरों का मारे जाना कहीं ना कहीं नक्सलियों का किसी न किसी तरीके से कमर टूटने के बराबर माना जा रहा है। कल एक नक्सली लीडर मारे गए थे सुधाकर, और आज एक भास्कर जो मारा गया है, कहीं ना कहीं नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। नेशनल पार्क इलाके में जो माओवादियों का एक सेफ जोन माना जाता था, वहां पे किसी न किसी प्रकार से लगातार मीटिंग चलती थी और इसकी सूचना मिलने पर पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है, जिसके चलते पुलिस को अहम सफलता मिल रही है। ये भास्कर का भी मारे जाना कहीं ना कहीं माओवादियों को सबसे बड़ा झटका के रूप में देखा जा रहा है। ये 25 लाख रुपए का इनामी नकली था। ये भास्कर जो है तेलंगाना के आदिलाबाद का रहवासी था और कई लंबे समय से जुड़ा हुआ था, जिसको आज माओवादी के भास्कर को पुलिस ने मार गिराने में अहम सफलता प्राप्त की है। बिल्कुल संतोष, देखिए जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी सफलता तो यहाँ पर मिली है। एक बार फिर से एक नक्सली को ढेर किया गया और ये कोई मामूली नक्सली नहीं बल्कि इनामी नक्सली था, जो कई बड़ी नक्सली वारदातों में भी शामिल रह चुका है। लेकिन एक जानकारी भी आपसे लेना चाहते हैं, बीजापुर के जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही, उस इलाके के बारे में जरा जानकारी दीजिए। जी, आपको बता दूं, ये नेशनल पार्क इलाका है, जो काफी सेफ इलाका माना जाता था माओवादियों के लिए। इसके अलावा जंगली जानवरों का भी बहुत खतरा रहता था, उसके बावजूद भी माओवादियों के लिए सेफ जोन के रूप में रखा जाता था। और तेलंगाना से जो लगा हुआ है महाराष्ट्र, और ये जो नेशनल पार्क है तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका माना जाता है, ताकि अपने सेफ जोन के हिसाब से सेफ्टी से वापस भी निकल जाते थे, कभी ऐसा मौका मिलता था। लेकिन वहां पे सेफ जोन होते हुए भी लगातार पुलिस सर्चिंग के चलते वो एक ऐसा इलाका था, सेंड्रा और सेंड्रा के आसपास जो इलाका है, जहां से कुछ दूरी में अबूझमाड़ भी लग जाता है। लेकिन नेशनल पार्क का जो इलाका है, ये बीजापुर जिले के तहत जो पड़ता है, काफी एक दुर्गम इलाका है, काफी जंगलों से भरा हुआ इलाका, और वहाँ पे सेफ जोन के मार्फत से माना जाता है। वहाँ का इनका एक महफूज इलाका माना जाता था उस इंद्रावती पार्क को। और वहां पे नेशनल पार्क को, जहाँ पे इनको सेफ जोन माना था, वहां पे लगातार पुलिस सर्चिंग के चलते पुलिस को अहम सफलता मिले। काफी इनके लिए वहां पे सेफ जोन के साथ साथ वहां पे बड़े बड़े लीडरों का बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी और बड़े बड़े इनका लंबे समय तक वहां पे एक रणनीति बनता था और किसी न किसी प्रकार की सभा होती थी। उनके जो भूमिका निभाना है, जो घटना को अंजाम देना है, घटना के अंजाम के लिए जो बड़े बड़े मीटिंग होते थे, बड़े बड़े लीडर पहुंचते थे, उसी इलाके में पहुंचते, जो अभी जिसको मैं सेफ जोन बता रहा हूँ, इंद्रावती टगर को। और वहीं पर इन लोगों का एक पार्क एरिया में लंबे समय तक बैठक चलता था, उसी सेफ जोन में आज एक नकली नेता मारा गया है। जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं, इससे इतना तो साफ हो चुका है कि लाल आतंक पर प्रहार लगातार जारी है। मुठभेड़ को लेकर आगे भी जरूर अपडेट आपसे देते रहेंगे, नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
तो देखिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी कि नेशनल पार्क इलाके की मुठभेड़ हुई है, जिस मुठभेड़ में बड़ी सफलता के साथ एक नक्सली को ढेर किया गया है। इनामी नक्सली बताया जा रहा है जो कई बड़ी नक्सली वारदातों में भी अंजाम दे रह चुका है। और साथ ही भी जानकारी आपको दे दें कि कई नक्सली हथियार AK-47 समेत बरामद भी यहाँ पर किए गए हैं।